जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। हमारा फोर्थ लेक्चर जो है, पहले 3 लेक्चर्स में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक क्लासिफिकेशन सीखी है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज फोर्थ लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक सोल्यूशन दिया गया हो तो उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आगे इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले अगर आपके पास सोल्यूशन हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपके पास एक रिलेशन होगा, क्योंकि हमें पता है जो सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट फिक्स्ड होते हैं, नंबर होते हैं। जनरल सोल्यूशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं, ABC की फॉर्म में होते हैं। तो आपके पास एक रिलेशन होगा f(x, y), x और y में होगा, साथ कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, जितने भी होंगे वो डिपेंड करेगा बिटवीन वेरिएबल्स x, y एंड कंटेनिंग n कॉन्स्टेंट्स C1, C2 सो ऑन Cn। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, यानी जितने आपके पास कांस्टेंट्स आएंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की जा सकती है यहाँ पे। तो सच दैट द गिवन रिलेशन 1 इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज डन बाय डिफरेंशिएटिंग 1 n टाइम्स। अब जितने कांस्टेंट्स हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए ज़ाहिरी बात हमें उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट्स हैं उनको उन इक्वेशंस में से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर कांस्टेंट्स नहीं होते, कांस्टेंट्स सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। द एलिमिनेटिंग n कांस्टेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन एंड n डिराइव्ड इक्वेशंस। इसकी एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको बात जो है वो क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द y एक्सिस। कहता है जी आपने जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। यहाँ पे जनरल पैराबोलास जो कि जिनका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस इज दिस वन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव साइड वाला भी हो सकता है और पॉजिटिव साइड वाला भी हो सकता है, ये इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। In order to obtain its differential equation, we have to eliminate A, B, C। 3 कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं A, B, C। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, तो dy/dx आपके पास आ गया 2ax प्लस b। फिर हमने दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और थर्ड डेरिवेटिव में ये 0 आ गया। अब जो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है उसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं आ रहा। अगर उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो आप जो ऊपर डिराइव्ड इक्वेशन है ये इनको इस्तेमाल, या ओरिजिनल इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी जितने भी आपके पास टोटल 4 इक्वेशन है 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को यूटिलाइज करते हुए जो आखिरी इक्वेशन थर्ड ऑर्डर है उसके अंदर आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसको आप एलिमिनेट करेंगे। इत्तेफाक से हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर है उसमें कांस्टेंट आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये कोई भी कांस्टेंट कंटेन नहीं करती। मैं बार बार बात ये बताता हूँ कि कांस्टेंट कौन सी जगह पर कंटेन होता है। कांस्टेंट आर्बिट्रेरी जो सिंपल कांस्टेंट होते हैं वो सोल्यूशन में होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं होता। अगर कांस्टेंट होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। पहले हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर वो किसी चीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मैथमेटिकल मेथड की बुक बाय SM यूसुफ, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं पहले से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उससे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन सॉल्यूशंस, जिसमें कुछ डिफरेंट सोल्यूशन दिए गए हैं, उसमें से कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। हम कोई 1, 2, 3 को डिस्कस करेंगे, बाकी सबको नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो हम स्टूडेंट्स के लिए हम छोड़ देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आती है किसी क्वेश्चन में तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या हमें वैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, जैसे भी आप चाहें ईजी फील करें, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी
टाइम्स ई की रेज़ पावर -3x वेयर c बीइंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहता है ये एक सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का और आपने बताना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। अब चूंकि एक कांस्टेंट आ रहा है c इसके अंदर, तो लिहाजा इसका मतलब ये सिर्फ वन टाइम डिफरेंशिएट होगी। इसके अंदर हमें सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, एक कांस्टेंट है तो हमें इसकी वन डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है। बस डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये बन गई 3x² e की पावर -3x प्लस x³ प्लस c इंटू -3e रेज़ पावर -3x। ये x³ प्लस c फैक्टर अभी कांस्टेंट आ रहा है। मैंने जैसे बताया कि अगर कांस्टेंट आएगा तो वो हमारे पास सोल्यूशन नहीं रहेगा, जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होगी। तो इसके लिए आप x³ प्लस c को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ही ऊपर ओरिजिनल सोल्यूशन वाली इक्वेशन है। वहाँ से x³ प्लस c की वैल्यू निकालें, वो निकलेंगे ये e की पावर -3x से आकर डिवाइड हो जाएगा y ओवर e रेज़ टू पावर -3x। यहाँ पर हम y इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू y ओवर e की पावर -3x, e की पावर -3x इससे कट जाएगा तो जस्ट -3y रिमेनिंग आपके पास यहाँ बचेगा। अगर आप यहाँ पे स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही 3x² e रेज़ टू पावर -3x प्लस x³ प्लस c की वैल्यू पुट करें आप, यहाँ पे आएगी वो आपके पास e रेज़ टू पावर -3x ओवर y इंटू यहाँ पे पहले से आपके पास मौजूद जो है वो है -3 e रेज़ टू पावर -3x। यानी आपने इक्वेशन इस इक्वेशन से अपनी ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी। यहाँ पे सॉरी मैंने उलट लिख दिया है, यहाँ पे आएगा y ओवर e रेज़ टू पावर -3x। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास -3y बच जाएगा जस्ट। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी नहीं आ रहा, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b log x प्लस c x प्लस d। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने x को डिफरेंट मार्कर से लिखा हुआ है। जो आपकी बुक है उसके अंदर यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है वो मिसिंग है, बुक के अंदर x की वैल्यू नहीं लिखी हुई। अपनी बुक के अंदर भी करेक्शन कर लें, एक्सरसाइज नंबर 9.1 वहाँ पर यहाँ पर x पुट करें, उसके साथ ही क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। अगर x नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन की अफादियत कुछ और है, फिर ये किसी और तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर आप x लिख लें अपना। अब a b c एंड d यहाँ पर हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यानी आपको इसे 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलें जी करते हैं। हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, दूसरी बार किया तो ये आ गया, जब तीसरी बार किया तो ये आ गया, और जब चौथी बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया a e की पावर x माइनस 6b ओवर x की पावर 4। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास अब भी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट नहीं हुए। तो जैसा कि मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी, जब आपके पास कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। अब a और b, मैं उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, थर्ड डेरिवेटिव वाली और फोर्थ वाली, इन तीन को यूज़ करता हूँ कॉन्स्टेंट्स a और b को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये आप सबसे पहले वी एलिमिनेट a एंड b फ्रॉम 1, 2 एंड 3 टू गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एज। टोटल 5 इक्वेशंस हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि यही 3 करनी है। अगर आपके पास कोई और मेथड है, कोई और वे है एलिमिनेट करने का, तो आप बेशक पहली 2 को यूज़ कर लो, बेशक पहली चौथी को यूज़ कर लो, कोई भी आप इनमें से इक्वेशन यूज़ करके इन कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें जो सोल्यूशन हो उसमें फोर्थ डिफरेंशिएशन पावर आनी चाहिए, ऑर्डर फोर्थ आना चाहिए। तो उसके लिए आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, इक्वेशंस को इनको उठाकर इधर ले जाएंगे तो आपके पास ये a और b आपके वेरिएबल बना लें यहाँ पे। उसके लिहाज से आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा जी पहले सेकंड डेरिवेटिव, फिर a, ये एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है अगर आप करना चाहें। इस सारी लाइन में से देखें e की पावर x कॉमन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो इन सब में से आपने e की पावर x जो है वो कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। फिर उससे जो नेक्स्ट स्टेप है अगर वो देखें तो उसके अंदर आपके पास जो है वो 1 ओवर x के इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, वो आपने इन सब में से 1 ओवर x कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग बचने के बाद आपके पास ये चीज़ बच गई है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लें बेशक, यानी ये इक्वेशन आपके पास ऐसे बनी हुई है d2y ओवर dx स्क्वायर
इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स, ये कॉमन लेना आपने, -1/x के ये आपने कॉमन लेना और साथ बी। ऐसे यहाँ से 1/x के निकालेंगे तो 2b/x बच जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 6b/x² बच जाएगा। ए और बी तो वेरिएबल है, उनके लिहाज से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पे अब इसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ओपन कर दें, ये चीज़ इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगी। अब इसको ओपन करें, d2y/dx², जी ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको डिटरमिनेंट को ओपन किया आपने। ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, सिंप्लीफाई करने के बाद देखा तो x इंटू 2 प्लस एक्स d4/dx³ dx4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 d2y/dx² प्लस x² माइनस 6 इंटू d3y/dx3। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन की बन गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं जी। तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब क्वेश्चन का एक और पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो देखें, कहता है जी अगर आपके पास ये 6th-7th पार्ट है क्वेश्चन का टू का, u(f(x - ay plus g(x plus ay) where f and g are twice differentiable function। अब यहाँ पे दो बातें क्लियर हैं। एक तो बात कि भाई यहाँ पर x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक से ज़ायद आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लिहाजा यहाँ पर डेरिवेटिव कौन से होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। ये चीज़ आपने नोट रखनी है। अगर सिंगल वेरिएबल, जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, ये देखें x आ रहा है, इधर भी सिर्फ x आ रहा था, तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो दो हैं, एक से ज़ायद हो गए हैं, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी डिफरेंशिएशन होगी, ये भी याद रखनी है आपने बात। और उसने बता दिया कि डबल डेरिवेटिव लेना, बस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताएगा कि कितने डेरिवेटिव आपने लेने हैं यहाँ पे। और वैसे भी उसने बता दिया कि दो कॉन्स्टेंट हैं f एंड g। डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस पार्शियली, पहले आप x के लिहाज से करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर आप करेंगे इसको u को y के लिहाज से, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आया a² f'(x - ay प्लस g'(x प्लस ay)। अगर आप वो देखें, ये वही वैल्यू है जो डबल पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x² की है, यानी इस वैल्यू की जगह आप ये पुट कर देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, इधर इसकी जगह ये पुट कर दी वैल्यू, तो पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y² इक्वल टू आ गया a² पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x²। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारी 9.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जो हमने छोड़ा है, वो आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ी है, ताकि आप लोग जब तक खुद अपने हाथ से हल नहीं करेंगे चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो आप उसे अपने हाथ से हल करें, सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसको ठीक करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।